बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान अकज़र और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाया करे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम जो है वो फ़ौरन एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, पाइथन फाइल और पाइथन डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली डिक्शनरी को होती क्या है। डिक्शनरी जो बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, इसमें जो है वो आप की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो डालते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो की वैल्यू का पेयर होता है। अब जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है वो हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स, नंबर, टपल भी जो है वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नंबर्स भी डाल सकते हैं, टपल्स भी डाल सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्टी। और इसको अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो टाइप डिक्शनरी। ठीक है, और साथ ही मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ डिक्शनरी को। तो देखते हैं हमारे पास क्या शो अप होता है। तो ये देख सकते हैं जो हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट होके आ गई है। अब जो है वो हम इसको कमेंट करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक न्यू डिक्शनरी के नाम से फाइल बनाता हूँ और इसमें जो है वो मैं वैल्यूज़ ऐड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ जी यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और इसके साथ डाल देता हूँ जी पाइथन। ठीक है, और इसके साथ जो ये बनती इस तरह है कि आपने 1 के साथ आगे जो है वो कॉलम डालने हैं, इसके बाद पाइथन के बाद एक कोमा डालना है। ये हमारी जो एक ये की होगी और ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके बाद अब जो है वो मैं 2 पे डाल देता हूँ जी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप जो है वो खुद ट्राई करें, आपको जो है वो मज़ीद समझ लग जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट न्यू डिक्शनरी को प्रिंट करूँ तो आपने देखना है हमारे पास जो है वो ये एक डिक्शनरी जो है वो क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है वो डिक्शनरी जो है वो एक डिक्शनरी के फंक्शन के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अरसलान, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी एग्ज़र। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ साइबर, और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिक्योरिटी। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस टाइप की एग्जांपल डालता हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाया करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास है डिक्शनरी फंक्शन के थ्रू भी जो है वो हमारे पास ये क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जो है 1 की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट न्यू डिक्शनरी और यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू डाल दूँगा 1। ठीक है, मतलब कि जो इसकी की है वो डाल दूँगा, प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पाइथन प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट न्यू डिक्शनरी 2 प्रिंट करूँ तो यहाँ हमारे पास जो है वो ट्यूटोरियल्स प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डिक्शनरी को और यहाँ पे जो है वो मैं इसकी वैल्यू अरसलान को प्रिंट करता हूँ तो आपने देखना है यहाँ पे हमारे पास एग्ज़र प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो आपको जो है वो समझ लगी होगी। इस तरह जो है वो आप मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो, मतलब कि जो है एलिमेंट्स जो है की वैल्यूज़ के पेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो एटम को किसी वैल्यूज़ की वैल्यू की मतलब कि जो किसी की वैल्यू को अपडेट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो साइबर सिक्योरिटी की जो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक कोड डाल देते हैं 2 और यहाँ पे मैं आपको डाल देता हूँ 34। ठीक है,
और अगर मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं डिक और यहाँ पे डिक, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार जो हमारी 34 वैल्यू है इसको अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये हमारी अपडेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसकी पहले जो की है उसको 2 को राइट करके और इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 60 कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करूँ तो हमारे पास 60 जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं पूरे का पूरा एटम ही ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे डिक और यहाँ पे डाल देता हूँ जी डिक, और मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कोई भी, आप कोई भी एग्जांपल देखें। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे या आप कोई भी स्क्रिप्ट बनाएंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश आपने ये करनी है कि आप जो है वो यूनिक सा नेम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक स्पाईवेयर रैट कोड कर रहे हैं, तो आप जब उसमें वेरिएबल्स बनाएंगे तो आपने उनको यूनिक बनाना है ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। ठीक है, अगर आप इसी तरह बनाते रहेंगे तो आपके जो है वो जब आप किसी को सोर्स कोड भेजेंगे या कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो आपकी वो समझ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी प्रोग्रामर के नाम से एक फ़ाइल। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे अगर इसको डाल देता हूँ, किसका नाम डाल देता हूँ, मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है वकास, तो उसको मैंने अगर यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो आपने देखना है हमारे पास प्रोग्रामर वकास जो है वो प्रिंट होके आ गई है। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको काफ़ी सारी जो है वो समझा दी हैं। अब एग्जांपल ऐड करना, अब मैं अगर आपको यहाँ पे काफ़ी सारी आई थिंक ये जो है वो हो गई हैं तो आपकी समझ में नहीं लगेंगी, तो मैं यहाँ पे न्यू टू डिक्शनरी के नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें 1,23 इसके बाद 2:34 ये 2 वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे न्यू डिक्शनरी डॉट पी पॉप को करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट न्यू टू डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है बिकॉज हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली। अगर मैं यहाँ पे जो है वो मैं 1 राइट करता हूँ तो आपने देखना है ये जो हमारे पास इंडेक्सिंग में जो 1 आ रहा था, 1 की वैल्यू आ रही थी, ये हमारे पास जो है ये हमने की डाल दी 1, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो है वो रिमूव होके चला गया। ठीक है, इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि आप इंटरनेट पे जाके पाइथन की डॉक्यूमेंटेशंस में जिसमें आ जाता है क्लियर आ जाता है, क्लियर करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको वो भी समझा देता हूँ ताकि भाई आप ये ना कहें कि भाई ने हमें कुछ समझाया नहीं। ठीक है, तो अगर आप क्लियर करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो है वो डिक्शनरी को जो क्लियर कर देगा, तमाम एटम्स को रिमूव कर देगा। इसके बाद एटम्स आ जाता है, आप यहाँ पे इसके जो है वो एटम्स को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे कीज़ को प्रिंट करना चाहें तो वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो कीज़ भी जो है वो इसकी प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद और भी काफ़ी सारे इसके जो हैं वो फंक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। पॉप एटम है, सेट डिफ़ॉल्ट है, अपडेट है, कुछ तो मैंने आपको समझा दी, कुछ आपने खुद जाके जो है वो गूगल पे देखें। जब तक आपकी ख़ुद की सर्चिंग नहीं होगी डिक्शनरी में, यहाँ पे आपको बता देता हूँ सर्च पाइथन डिक्शनरी मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप यहाँ पे पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएँ और यहाँ पे आपको जो है वो डिक्शनरीज़ के जो है वो मेथड्स यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना जो है वो एक फ़न है और हर कोई जो है वो फ़नकार नहीं होता, तो आपने जो है वो फ़नकार बनना है ताकि जो है आप डॉक्यूमेंटेशन को इजीली पढ़ सकें। ठीक है, ट्राई करते रहे, इंशाल्लाह जो आपको अगर कोई इशू आता है मेरे से डिस्कस कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।